हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल द सीए रूट पर। सीए की राह को आसान करने के लिए मैं अगेन 12 के नए चैप्टर्स पे जा रहा हूँ, जिसमें रिकंस्टिट्यूशन हमने पहले पढ़ लिया था। रिकंस्टिट्यूशन के आगे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिकंस्टिट्यूशन का मैंने पहले मीनिंग बताया था, एनी काइंड ऑफ चेंज इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी प्रकार का चेंज होता है तो उसे रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। किस प्रकार का चेंज होता है? तो या तो कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा हो, या फिर कोई नया पार्टनर आ रहा हो इनटू द फर्म तो भी चेंज होगा। कोई पार्टनर यदि फर्म से रिटायर होता है तो भी चेंज होता है। तो जब रिकंसिडरेशन की पार्ट आपकी ये बात आती है तो उसमें 2 से 3 चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट रहता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। चेंज जो है हमारे जीवन का परिवर्तन जो है वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और प्रोग्रेस जो है उसके आगे कंटिन्यू रहती है। जैसे आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी। अब नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन का मीनिंग मैंने बता दिया था, फॉर्म एक जैसी रहती है और पार्टनरशिप टर्म्स चेंज हो जाती है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं मीनिंग और नीड ऑफ न्यू पार्टनर। हमारे फॉर्म में नए पार्टनर्स की क्या जरूरत है? नए पार्टनर्स से मतलब ये है कि फॉर द न्यू कैपिटल, जब नया पार्टनर आएगा अपनी हिस्सेदारी ओनरशिप के लिए वो फॉर्म में कुछ पैसा इंक्लूड करेगा। जब भी वो पैसा मिलाएगा तो उसी के लिए तो उसे इंक्लूड किया गया है नए पार्टनर के रूप में। नेक्स्ट आता है बेनिफिट। नए पार्टनर्स को उसका एक्सपीरियंस अपने साथ में लेकर आएगा फॉर्म में, वो भी मिलेगा। इंप्रूव द फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे फॉर्म के फाइनेंशियल पोजीशन को बढ़ाएगा और रिड्यूस कर देगा वर्कलोड। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी जगह से भी एक व्यक्ति उड़कर दूसरी कंपटीशन में चला गया है। अब वो उधर बूस्ट करेगा और यहाँ की चीजों को भी करेगा। जब भी कोई व्यक्ति इधर उधर जब भी शिफ्ट होता है या नया व्यक्ति एड होता है तो नो डाउट उसमें कुछ न कुछ अच्छे से बेनिफिट मिलते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा कहने का मतलब। अब नेक्स्ट आता है रिटायरमेंट। भैया रिटायरमेंट क्यों किया जाता है? रिटायरमेंट थक गया व्यक्ति यार, अब घर जाने तो उसको। रिटायरमेंट उसी को बोलेंगे। रिटायरमेंट ऑफ कोर्स व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव फ्रॉम द फर्म। अकाउंट्स आर रजिस्टर्ड अकॉर्डिंगली। जैसे उसका काम रहेगा वैसे ही उसके राइट्स के हिसाब से उसे प्रॉफिट मिल जाएगा। रिटायरमेंट का मतलब भी ये नहीं होता है फर्म बंद हो रही है ना, ये बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। फर्म कंटिन्यू चलेगी, पार्टनर्स के आने या जाने से फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रहे। रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट कैसे किया जाएगा? तो रिटायरिंग पार्टनर के सेटलमेंट के लिए उसकी जो असेट्स वगैरह रहेगी बिजनेस की, उन असेट्स में से उसका रिवैल्यूट किया जाएगा और रिवैल्यूट करने के बाद में उसे जितना हिस्सा बनेगा वो दिया जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट किया जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर यदि पेड कर रहा है कोई ड्यूज, यदि कोई कुछ ड्यूज वगैरह तो उसे वो केस में पेमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप पीपीटी पर देख पा रहे हैं, प्रॉपरली व्यवस्थित मेंशन है, आप उसे अच्छे से करके जाएं ताकि आप जितना अच्छे से उसमें लिख सकते हैं वो लिखें। जिन बच्चों का अभी रिजल्ट अच्छा नहीं आया है वो भी इस पीपीटी का यूज करें ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। कैलकुलेशन ऑफ डिसीज्ड पार्टनर, अब अगरबत्ती लगा के रखी, देखिए उसमें मोमबत्ती लगा के रखी हमने। अब डिसीज्ड पार्टनर क्या होता है? डिसीज पार्टनर यदि किसी सर्कमस्टेंस की वजह से वो जाता है तो उस टाइम तक का प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जाता है और डिसीज्ड पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। बीमारी है, कभी भी हो सकता है, रात में हार्ट अटैक आ गया, कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जहां तक वो वर्किंग में रहेगा उतने तक का प्रॉफिट उसका सेटलमेंट करके हम आगे बढ़ा देंगे। नेक्स्ट में आपका है लीगल यूज और एग्जीक्यूटर। कोई पार्टनर रात में निपट गया, हार्ट अटैक आ गया, निपट गया। अब जब निपट गया है तो जिस टाइम तक वो फर्म में था अवेलेबल उतने ही समय तक का उसका सारा कैलकुलेशन किया जाएगा और उसे हिस्सेदारी, उसके नॉमिनी, उसके एग्जीक्यूटर या लीगल हेयर जो भी रहेगा उसे पेमेंट किया जाएगा। इन केस फर्म में यदि कोई पैसा नहीं है तो क्या होगा? इन दैट केस के फर्म में पैसा नहीं है तो वो पैसा एज अ लोन फर्म अपने अकाउंट में दिखाएगी कि ये पैसा इस पार्टनर का, ये डेथ वाले पार्टनर्स का मेरे पास में अवेलेबल है और ये पैसे लोन के रूप में या तो मैं इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा या फिर केस में पे करूंगा। नेक्स्ट में आता है लीगल एग्जीक्यूटर या डेथ ऑफ द पार्टनर जो भी रहेगा उसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं प्रॉपरली। पहले डिसीज्ड पार्टनर की कैपिटल, जो पार्टनर निपट गया है या चला गया है, मर गया है, उस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट साइड में लिखा जाता है।
प्रॉफिट टिल डेथ, जब तक मरा था उस टाइम तक का प्रॉफिट दिया जाता है। प्रॉफिट रिवोल्यूशन अकाउंट हमने बताया पहले भी कि जब भी कभी कोई चेंज होता है तो रिवोल्यूशन बनता है, तो उस रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट आता है वो भी उससे दिया जाता है। लॉस आएगा तो लॉस लिया जाएगा ना, अकाउंट से मतलब अकाउंटिंग होता है, अकाउंटिंग का मतलब अकाउंटिंग होता है। शेयर का गुडविल का जो शेयर रहेगा वो भी उसे दिया जाएगा, तो गुल्लक है जनरल रिजर्व है वो भी उसमें से उसका हिस्सा दिया जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्रेडिट साइड में देखें तो लीगल एक्सपेंसेस जो भी लग रहे हैं उससे अकाउंटिंग में या जो भी है वो सारे उससे लिए जाएंगे, और अमाउंट किसको पे कर दिया जाएगा, लीगल हेयर को पे कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट काम हो जाता है। इस चैप्टर में आपके लिए अच्छे से समझने के लिए जो काम है वो है रिकंस्टिट्यूशन मीन्स होता है चेंज नॉट डिसोल्यूशन। बंद नहीं होती है फर्म, बंद नहीं होती है फर्म, कंटिन्यू रहेगी, ओनली टर्म्स चेंज हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। एडजस्टमेंट आर मेड केयरफुली एंड फेयरली, जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं बिल्कुल सावधानी से, अच्छे और फेयर रूप में किए जाते हैं, कोई भेदभाव या झूठ प्रकार से कोई काम नहीं किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा, बिल्कुल आप इसको अच्छे से नोट करें, ये आपके लिए फोकस रहेगा इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट रूप से करने के लिए। आगे भी अच्छे वीडियोस पाने के लिए बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।